डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखा था। मैंने बताया था कि समीकरणों को हल करने के लिए कई एक विधियां हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख 3 विधि प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन होता है। तो हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सीखा है और इस वीडियो में हम लोग आज विलोपन विधि से इसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम करते क्या है कि इसे दिया रहे समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहे, तो समीकरण 1 और 2 को हम इसमें से जो यहाँ x + y = 14 है और यहाँ x - y = 4 है, तो हम इसे घटा के या तो y को विलोपित कर देते हैं या नहीं तो जो यहाँ घटाने से यानी जोड़ने से y विलोपित हो जाएगा और घटाने से x विलोपित हो जाएगा। कहने का मतलब हम या तो x न तो y में से कोई एक को विलोपित कर देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं। इसी कारण इसका नाम भी विलोपन विधि है। तो करेंगे क्या कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो y से y प्लस में है और ये माइनस में है, तो दोनों आपस में घट के 0 हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो केवल क्या बचेगा 2x बचेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, हम चाहे तो समीकरण को जोड़ के भी y को विलोपित कर सकते हैं, यदि घटाएंगे तो x विलोपित हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब जब समीकरण 1 जोड़ 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो हम करेंगे क्या कि 1 जोड़ 2 जो कहते हैं पहले उतार लेंगे, ठीक, और दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो एगो x और ए वाला x दोनों मिलकर 2 x हो जाएगा और एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा यानी घट के 0 हो जाएगा और बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, जोड़ रहे हैं तो 14 × 4 = 18 हो जाएगा। यहाँ हम चाहे तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब प्लस y और माइनस y आपस में घट के 0 हो गया, यानी कि आपस में दो दूसरा के कैंसिल कर दिया। तो 2x = 8 18 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा x = 9 ज्ञात हो गया। और हम इस x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में भरेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं x का मान है, हम किसी में भर सकते हैं, 1 या 2 किसी में भी भर सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर कुछ भी, तो x + y = 14 और x का क्या भरना है हमें 9 और बाकी सब जो कहते हैं छोड़ देंगे हम, ठीक। तो x जगह 9 भरें प्लस y और बराबर में 14। अब 9 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो 9 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 14 - 9 तो y = 5। तो हमारा हल क्या आ गया, हल में x = 9 और y = 5 हो गया। यहाँ हम देख रहे थे कि आसानी से y वाला विलोपित हो गया है। यदि हम यही चाहे तो हम x को भी विलोपित कर सकते हैं। क्या कहने का मतलब कि यहाँ समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, यदि हम समीकरण 1 घटाव 2 करते हैं, यानी समीकरण 1 को में समीकरण 2 घटाते हैं, तो देखो क्या होता है, x + y बराबर कितना है 14 है और x - y = 4 है। जब हम घटाएंगे तो ये चिन्ह प्लस, x से पहले कोई चिन्ह नहीं, तो यानी प्लस है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ जो 4 प्लस में है माइनस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और a y मिलकर, मेरा कहने का मतलब कि x + y = 14 दिया है और x - y = 4 दिया हुआ है। यदि दोनों समीकरण को हम घटा देते हैं तो घटाने से होता क्या है कि चिन्ह चेंज होता है, एक से पहले कोई चिन्ह नहीं है यानी कि इसमें प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ वाला प्लस कर देगा, और ये 4 के पहले कोई चिन्ह यानी कि प्लस यानी कि यहाँ भी माइनस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, और जब कोई भी चिन्ह न रहे, कोई संख्या है, कोई अक्षर पहले कोई भी चिन्ह है तो प्लस छुपा रहता है, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया और यहाँ प्लस था वो भी माइनस हो गया। अब x प्लस में है ऊपर और नीचे चिन्ह चेंज हो जाने के कारण माइनस हो गया, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और इधर ay प्लस में और ay प्लस में टोटल 2y हो गया और 14 में से 4 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा तो 10/2
यानी कि 5 आ जाएगा। देखो वैसे भी हमारा y बराबर 5 आया था। ठीक, उसके बाद ये आसान था, इसमें कहीं से कुछ हमको करने की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन विलोपन विधि से बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, 2x प्लस 3, सॉरी यहाँ 3y होगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। इस प्रकार से दो समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ तो देख रहे थे कि जो चर पद था समान होने के कारण, मतलब कि यहाँ भी y यहाँ भी y, तो आपस में दूसरा कैंसिल कर दे रहा था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कैंसिल नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो मान चलो कि यदि हम x वाला कैंसिल करना चाहेंगे, यदि y वाला कैंसिल करना चाहे, जिसको भी हम कैंसिल करना चाहें उसमें से हम करते क्या है कि गुणांक को बाहर निकाल के यदि समीकरण 2 में से गुणांक, जैसे मान लो कि y को हम विलोपित करना चाहते हैं, ठीक, तो y को विलोपित करना चाहें तो y के जो गुणांक 5 है उसको निकाल के समीकरण 1 में लिख देंगे, गुणा कर देंगे दोनों तरफ, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है 3 उसको समीकरण 2 में लिख के दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x, पंक्ति आई 15y और फिर 13 पचे 65 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ चरती आई 12x है और फिर यहाँ पर पंक्ति आई 15y और फिर 23 दिया 69 हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या? उसके बाद यदि हम घटा दें तो 15y, देखो घटाने पर क्या हुआ कि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 15y प्लस में और यहाँ 15y चिन्ह होने के कारण माइनस हो गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि y पद विलोपित हो गया। तो बच्चा तो हमारा केवल x पद है ना, तो 10x प्लस में, यानी कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में है, और यहाँ तो चिन्ह चेंज होके माइनस में हो गया है। तो 10 में से 12 जाएगा तो -2 और साथ में x, इस तरफ -2x बच गया और इस तरफ -4 बच जाएगा, क्या है कि 65 प्लस में है और 69 माइनस में है, तो माइनस में ज्यादा है तो जो भी बचेगा माइनस में बचेगा। अब जो गुना में रहता है बराबर तो उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है, तो -4 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल आई, 2 से 2 बार में, यानी कि x बराबर 2 आ जाएगा। अब आसान हो गया। अब x का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भर के हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2 गुने 2 प्लस 3y और बराबर किस तरफ 13, जहाँ x बराबर हमारा 2 है तो जहाँ x वहाँ हमने 2 भरा और बाकी सबको ज्यों के त्यों उतार दिया है। 2 में से 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 3y और इधर 13। अब 4 बराबर की इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी प्लस छुपा हुआ है, तो बराबर को उस तरफ ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 3y 13 - 4, तो 3y बराबर 9, तो y बराबर 9 बटा 3, जो गुना में रहता है भागा में चला जाता है, 3 बार में कट जाएगा। इस प्रकार हमारा y बराबर 3 ज्ञात हो गया, यानी कि हल क्या आया, x बराबर हमारा आ गया 2 और y बराबर 3। इस प्रकार हमारा यह आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने y वाला को काटा था, ठीक। यदि हम चाहें कि x को काटें तो x को काटने के लिए क्या करेंगे, हम x को यदि काटना चाहें कि हम y को विलोपित न करके, हम यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ हमने y को विलोपित किया था तो केवल x बचा था। हम चाहते हैं कि y को विलोपित न करके x को विलोपित करें, तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण जो करते हो पहले सबसे पहले उतार लेते हैं। 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। यदि x पद को दोनों समीकरण के यदि x पद को हम विलोपित करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि इसमें से 4 निकाल कर इसमें गुना कर देंगे। समीकरण 2 में से x का गुणांक जो 4 है निकाल के समीकरण 1 में गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में जो गुणांक 2 है उसे समीकरण 2 में गुना कर देंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। अब गुना किस में होता है, तो बराबर के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ गुना होता है, तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा
और उसके बाद 12y हो जाएगा और 13 चौको 52। फिर 2 से गुना होगा तो 8x, फिर 5 दूनी 10y और 23 दूनी 46। ठीक। और उसके बाद अब x पद को विलोपित करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो इससे ही कैंसिल हो गया। और 12y में से 10y जाएगा तो हमारा 2y बचेगा और इधर 6 बचेगा। ठीक, 52 से 46 जाएगा तो 6 बचेगा। अब जो गुना में है वो भागा में चल जाता है, तो 2 गुना में है y के, इस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा y बराबर 3 आ जाएगा। देखो पहले भी आया था y बराबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और प्रतिस्थापन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।